तुम्हारे साथ धर्म के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम दो शब्द बोल देते हैं तो आपके मिर्ची लग जाती है, आप आग बबूला होते हैं। यहाँ तक कि आप माँ बहन की गालियां ही नहीं बल्कि जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। लेकिन जब आपके ही धर्म के ठेकेदार जो कि अंधभक्त है, जो कि सरकार में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, वो लोग खुले रूप से धर्म के नाम पर और आपको धोखा देकर साथियों करोड़ों अरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे? सिर्फ 1,000 रुपए देकर वहां पर इन लोगों ने 5,68,000 रुपए देकर और जो 2,89,68,000 रुपए अपनी जेब में एंट्री कर लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है। और ये सवाल ये कि यार 2-4 आदमी 10 आदमी का समझ में होता आता, लेकिन 568 जोड़ों को लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बनाया गया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्रिएट किया गया, भाई बहन को लाया गया, विधायक आई, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और उसी फर्जीवाड़े को लेकर आज मैं चर्चा करूंगी। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा फर्जीवाड़ा है। जी हाँ साथियों, वो फर्जीवाड़ा है हिंदू धर्म के तथाकथित लोगों का। जी हाँ, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म के रक्षक हैं और हम तमाम हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातों को मानते हैं और उनमें पूरी आस्था रखते हैं। लेकिन विडंबना है कि ये लोग ना तो हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही ये हिंदू धर्म को मानते हैं और इन्हें ना ही ये पता है कि जो हिंदू धर्म है, जिसमें भी जितने भी जो काल्पनिक ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या लिखा है। तो साथियों, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल जिस तरह से भारत देश में भ्रष्टाचारों की झड़ी लगी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। अभी वर्तमान में एक ताजा मामला साथियों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का निकल कर आया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 568 लड़कियों की शादी कराई गई सामूहिक रूप से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो 568 शादियां कैसे हुई, किससे हुई और किस आधार पर हुई। क्योंकि साथियों, आज पैसे की जरूरत लोगों को इतनी हो गई है कि वो अपने रिश्ते, मान मर्यादा इनको भी भूल जाते हैं और उन मान मर्यादा या रिश्तों को तोड़कर पैसे के लालच में इतना गिर जाते हैं कि वो भाई बहन भी शादी कर डालते हैं, या शादीशुदा है तो शादी कर डालते हैं, या विधवा है तो शादी कर डालते हैं। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कुछ इस तरह का ही प्रकरण हुआ और ये प्रकरण सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर एक भी शब्द अब तक नहीं बोला है और ये जो चर्चा है साथियों ये सोशल मीडिया पर चल रही है। क्योंकि जब लोगों ने देखा, जब सामूहिक विवाह वहां पर हो रहा था, तो वहां पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, ये जो स्वतंत्र पत्रकार थे उनके माध्यम से बाहर निकल कर आए। साथियों, उस वीडियो में क्या हो रहा था आपको पूरा घटनाक्रम मैं बताती हूँ। जो लोग ठेकेदार थे, जो लोग, मैं ठेकेदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिन लोगों को वहां पर सामूहिक विवाह की जिम्मेदारियां दी गई थी, चाहे उसमें सरकारी अधिकारी हो या अन्य व्यक्ति हो या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हो, उन लोगों ने साथियों आनन फानन में तमाम लड़कियों को वहां पर इकट्ठा कर लिया। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी से, चाहे उसकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, चाहे फिर उसमें मुस्लिम समुदाय से आने वाली लड़कियां जो कि वहां पर घूमने आई थी उनको भी इंक्लूड कर लिया। और इतना ही नहीं साथियों, वहां कई लड़कियों को तो लड़कियों के वस्त्र पहनाकर उस सम्मेलन में बिठा दिया गया और जब जयमाला हुई तो उनको आदेश दिया गया, क्योंकि जो महिलाएं पहले से शादीशुदा थी या कवारी थी उनसे बोला गया कि आप खुद ही माला डाल लीजिए, क्योंकि वहां पर लड़के तो थे नहीं कि वो उनसे शादी करते, या किसी परिवार की रजामंदी से हो रहा है या किसी को जरूरत है इसलिए सामूहिक विवाह हो रहा है। साथियों, ये सामूहिक विवाह सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जा रहा था और ये पहली बार नहीं हो, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह से बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता है जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना होती है। और साथियों, ये मामला अभी जिस तरह से निकला है, तो इस मामले के बारे में जब लोगों को जानकारी मिली तो साथियों सोचने पर लोग मजबूर हो गए। अब कहां गए धर्म के वो ठेकेदार जो कहते थे कि विवाह एक पवित्र बंधन है, 7 जन्मों का बंधन है, एक बार जिसका विवाह हो गया, अगर बेटी अपनी ससुराल चली गई तो उसकी अर्थी ही ससुराल से उठेगी। लेकिन पैसे के लालची लोगों ने साथियों वहां पर शादीशुदा महिलाओं के विवाह वहां पर दोबारा करा दिए, नाबालिग लड़कियों के विवाह वहां पर करा दिए। सिर्फ किस लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि वहां पर कुछ मिनटों के जो लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, जो दूल्हा दुल्हन थे, क्योंकि दूल्हे तो थे ही नहीं, बहुत जगह दुल्हन ही दुल्हन थी और बहुत जगह दूल्हे ही दूल्हे थे। मतलब कोई तालमेल नहीं किसी भी तरह का, सिर्फ पैसा कमाना था, अपनी जेब भरनी थी और जो सरकार की तरफ से फंड मिलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अधिकारी मौजूद थे जिनकी देखरेख में एक काम हुआ और साथ ही जो वहां पर 568 जोड़े थे जिनकी शादी हो रही थी, शादी तो खैर एक मैं बार बार कह रही हूँ वो दिखावा मात्र था, और एक एक जोड़े को ये कहकर बुलाया गया वहां पर कि हम आपको 1000 रुपए देंगे। तो इसलिए वो लोग आ गए कि 10-15 मिनट में क्या जा रहा है, सिर्फ हमें कपड़े पहनकर बैठने हैं और हमें 1000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मुख्यमंत्री विवाह योजना है उसमें एक जोड़े को 51,000 रुपए जो राशि है वो सुनिश्चित की गई थी। अब आप समझ सकते हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 51,568 को, तो साथियों 2,89,68,000 रुपए की ये राशि है। तो साथियों सिर्फ 1,000 रुपए देकर वहां पर इन लोगों ने 5,68,000 रुपए देकर और जो 2,89,68,000 रुपए अपनी जेब में एंट्री कर लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, और ये फर्जीवाड़ा खाली उन लोगों की शय पर नहीं हुआ है या खाली उन लोगों ने नहीं किया है, और इस फर्जीवाड़े में साथियों सरकार का भी पूरा पूरा हाथ है। तो मैं सवाल करना चाहती हूँ उन धर्म के अंधों से, देखो जागो सोचो कि तुम्हारे धर्म के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, तुम्हारे साथ धर्म के नाम पर कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम 2 शब्द बोल देते हैं तो आपकी मिर्ची लग जाती है, आप आग बबूला होते हैं, यहां तक कि आप माँ बहन की गालियां ही नहीं बल्कि जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। लेकिन जब आपके ही धर्म के ठेकेदार जो कि अंधभक्त है, जो कि सरकार में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, वो लोग खुले रूप से धर्म के नाम पर और आपको धोखा देकर साथियों करोड़ों अरबों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं, अब इसको क्या कहेंगे। कोई भी मुझे हिंदू धर्म का व्यक्ति जो कि कहता है मैं हिंदू धर्म में पूरी आस्था रखता हूं, उनके सभी ग्रंथों को मानता हूं, उनके सभी सिद्धांतों को मानता हूं, तो वो खुद मुझे बताए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सामूहिक विवाह हुआ है मुख्यमंत्री योजना के तहत, उसमें जो काम हुआ क्या ये आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार था? अगर था तो मुझे जरूर बताइएगा। और साथियों ये पहला फर्जीवाड़ा नहीं है, मैंने बताया कि इससे पहले भी लगातार कई फर्जीवाड़े हुए हैं, जब मुख्यमंत्री योजना सामूहिक विवाह के तहत ये लोग करोड़ों अरबों रुपए अपनी जेब में गबन कर लेते हैं, सिर्फ वहां पर दिखावे मात्र के लिए लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने बताया सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि साफ साफ दिखाया जा रहा है, और पत्रकारों ने कई जोड़ों से वहां पर बाइट लिए, कुछ तो शादीशुदा है, कुछ बुजुर्ग भी हैं उसमें। देखिए हंसी आ रही है मुझे तो सोच कर कि ये लोग पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और कई मुस्लिम लड़कियों को जो वहां पर घूमने आई थी उनको भी उन्होंने वहां पर बिठा दिया कि आपको 10-15 मिनट के 1,000 रुपए मिल जाएंगे। तो सब मत गिरिए, जब आप अपने धर्म ग्रंथ का या अपने धर्म का हवाला देते हैं और उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, तो आज आपके ही धर्म को उनके सिद्धांतों को किस तरह से त्रांजलि दी जा रही है, आप खुद इस वीडियो में देखिए और आकलन कीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। सवाल ये कि यार 2-4 आदमी 10 आदमी का समझ में होता आता, लेकिन 568 जोड़ों को लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बनाया गया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्रिएट किया गया, भाई बहन को लाया गया, विधायक आई, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद